साथियों नमस्कार। साथियों 25 लाख पूर्व सैनिकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। आप ऊपर देख रहे होंगे, ये है दैनिक जागरण नई दिल्ली की एक खबर और इसका जो टाइटल है वो है केंद्र ने दिया तोहफा, वन रैंक वन पेंशन के दायरे में आएंगे जुलाई 2019 तक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी और इनको होगा लाखों का फायदा। आप ये खबर देख रहे हो दैनिक जागरण की है, क्योंकि मेरे पास में व्हाट्सएप से ये खबर पूछी है और 2-3 मेरे पास में जो यूट्यूब के लिंक हैं, वीडियो हैं, वो भी मेरे पास में पूछे। साथियों पहले पूरी खबर पे चलते हैं, उसके बाद में मैं बताता हूं असलियत क्या है। पहले ये खबर देख लेते हैं। केंद्र ने दिया तोहफा, वन रैंक वन पेंशन के दायरे में आएंगे जुलाई 2019 तक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी। रिटायर सैनिकों की शुद्ध 4,52,000 सैन्यकर्मियों को मिलेगा सरकार के इस फैसले का लाभ। वन रैंक वन पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी और उनके परिवारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। 1 जुलाई 2019 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों को अब इसमें शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। पहले यह योजना 1 जुलाई 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए सैन्य कर्मियों पर लागू थी। सरकार के फैसले का लाभ 4,52,000 सैन्य कर्मियों को मिलेगा। विस्तार के बाद लाभार्थियों की संख्या 25 लाख से ऊपर हो जाएगी। अभी 20 लाख से अधिक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है। कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नए पेंशनर और उनके परिवारों को जुलाई 2019 से जून 2022 तक का एरियर दिया जाएगा, जिस पर करीब 23,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुराने पेंशनर की पेंशन को संशोधित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पुराने पेंशनर की पेंशन को संशोधित किया जाएगा। इसे 2018 में सेवानिवृत्त हुए सैन्य कर्मियों की अधिकतम और न्यूनतम पेंशन के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें समान रैंक और समान सेवा अवधि को भी ध्यान में रखा जाएगा। सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की पदवार पेंशन आप देख रहे होंगे ऊपर। सिपाही 2016 में 17,699 रुपये थी और जुलाई 2019 में 19,726 हो जाएगी और जुलाई 2021 में 20,394 हो जाएगी। और तो जो एरियर है वो एरियर भी 87,000 रुपये का मिलेगा। इसी तरह नायक है 2016 में उसकी पेंशन 18,427 रुपये और जुलाई 2019 में 21,101 रुपये और जुलाई 2021 में 21,930 रुपये और एरियर मिलेगा 1,14,000 रुपये का। हवलदार है कि पेंशन 2016 में 20,066 रुपये, जुलाई 2019 में 21,782 रुपये, जुलाई में 22,294 रुपये और हवलदार का एरियर है 70,000 रुपये। नायब सूबेदार को 1,08,000 रुपये, सूबेदार मेजर को 1,75,000 रुपये, मेजर को 3,05,000 रुपये, लेफ्टिनेंट कर्नल को 4,55,000 रुपये, कर्नल को 4,42,000 रुपये, ब्रिगेडियर को 5,05,000 रुपये, मेजर जनरल को 3,90,000 रुपये और लेफ्टिनेंट जनरल को 4,32,000 रुपये का एरियर मिलेगा। इसके बाद में आप देख रहे हो कि हरियाणा के 3.5 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को भी लाभ मिलेगा और हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्टों के जो एक्स सर्विसमैन की संख्या वो भी दिखाई गई। साथियों ये खबर अब क्यों वायरल हो रही है और इस खबर में क्या सच्चाई है, आप भी जानना चाहते होगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपको कोट टाई वाले जो ये खबरें दिखा रहे हैं और आप देख रहे हो, तो क्या आपकी जुबान पे ताला लगा हुआ है? अरे आप कमेंट तो कर सकते हो उनको कि बेवकूफ आदमी हमारे को बेवकूफ क्यों बना रहा है कोट टाई पहन के। साथियों ये खबर जो आप ऊपर देख रहे हो, ये खबर है 24 दिसंबर 2022 की और ये बात कर रहा है OROP 2 की, क्योंकि 2022 के अंदर मार्च में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था OROP 2 का और उसके बाद में केंद्र सरकार ने इसको रिवाइज किया। और इतना गैप क्यों लगा?
क्योंकि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया उस पर रिव्यू पिटीशन डाल दी गई थी, और जैसे रिव्यू पिटीशन को अस्वीकार किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे ही केंद्र सरकार ने इस पूरे को हाईजैक कर लिया, वन रैंक वन पेंशन 2 को, कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया। पर सरकार ने इसमें क्या बोला, नहीं हम दे रहे। अगर सरकार देना चाहती तो जुलाई 2019 में ही दे देती। तो सरकार ने, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो सरकार इसमें वाई लूटने के लिए आई, इसके अलावा कुछ नहीं। पर अब ये वार क्यों हो रही है? अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर जो व्हाट्सएप पे ये बहुत ज्यादा घूम रही है, ये अखबार की कटिंग, ये दैनिक जागरण की है, 24 दिसंबर 2022 की है, और ये दैनिक जागरण नई दिल्ली की नहीं है, ये दैनिक जागरण हरियाणा की खबर है। पर ये मीडिया है, यहां पे कोई पुरानी से पुरानी चीज को वायरल कर दो, कोई लोग उसके अंदर जाके देखते ही नहीं, गूगल पे सर्च करते ही नहीं। अब ये गूगल पे देखो इस खबर का ओरिजिनल, कि 24 दिसंबर 2022 को ये दैनिक जागरण के अंदर ये खबर छपी हुई है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइटल से दैनिक जागरण ने ये खबर छापी है, क्योंकि ये भी एक सरकारी अखबार ही है। तो साथियों, कोट टाई वालों के चक्कर में मत पड़ो। ओआरओपी तो गई, सीधी सी बात है। अब ओआरओपी पे ना तो कोई आपकी अपडेट हो रही है पेंशन, ना ही कोई आपका एरियर है। ओआरओपी 2 भी रिवीजन होगी, ओआरओपी 3 भी रिवीजन होगी, और आपका एरियर मिल भी गया। और अब ओआरओपी 4 जो आएगी वो आएगी जुलाई 2029 में। पर उससे पहले है 8वां वेतन आयोग। अगर 8वें वेतन आयोग में ही जो सर्विस पर्सन का वेतन नहीं बढ़ा तो ओआरओपी 4 में क्या बढ़ेगा? क्योंकि जो आज सर्विस कर रहे हैं ना सेना में, वही 2028 में रिटायरमेंट आएंगे, और वही पेंशन जो 2028 के सैनिक ले रहे होंगे, पिछले वालों को पास की जाएगी, 2027 वालों को, 2026 वाले को, 2020 वालों को, 2012 वाले को, 2006 वालों को, 1980 वाले को, कितना ही पुराना सैनिक हो, तो 2028 की पेंशन पुराने वालों को मिलेगी, क्योंकि 2028 का ही साल उठाएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वहीं से सेट करके चलेंगे। अभी तक तो ऐसा ही होता है हुआ है। अगर जुलाई 2019 में ओआरओपी 2 रिवीजन हुई तो 2018 का बेस वर्ष रखा गया। तो साथियों, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ता हूं, ऐसी खबरों के पीछे मत जाओ, ना ही तो अपना समय खराब करो, ना ही मेरा करो। मेरे पास में पता नहीं कितनी खबरें भेज दी है, व्हाट्सएप पे खोल के देखा तो 50 से ज्यादा अलग अलग मैसेज आए हुए, इतने ही फोन भी आ रहे, क्योंकि हमारे बहुत ही बुजुर्ग सैनिक हैं, और उन बुजुर्ग सैनिकों का, उनके भोलेपन का, ये कोट टाई वाले जो पूर्व सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, ऑनरेडी कैप्टन है, जो यूट्यूब चैनल चला रहे, अपने ही जो बुजुर्ग सूबेदार हैं, ऑनरेडी हैं, उनको ये बेवकूफ बनाने में लगे हुए, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये टीवी पे खबर आ रही है तो भाई ये सच ही कह रहा होगा, इसने कोट टाई पहनी हुई है। साथियों, कोट टाई वाला मतलब कोट टाई वाला पहनने वाला का मतलब ये नहीं कि वो सच्चा इंसान है। आजकल जितने भी झूठे चोर जितने भी होंगे वो कोट टाई में ही मिलते हैं आपको, जो कुर्ते पजामे में कभी नहीं मिलेंगे झूठे आदमी। कुर्ते पजामे वाला तो किसान मिलेगा, वो खेतों में मेहनत कर रहा है, मानते हो या नहीं? तो साथियों, मैं पूरा सैनिक कपिल फौजी।